होप यू ऑल आर फाइन, स्टेइंग सेफ एट होम। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्लास 9 में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है हमारे ही एनवायरनमेंट में एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर के तौर पे, राइट। एलिमेंट्स क्या चीज़ है बच्चों, एलिमेंट्स वो चीज़ होती है जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं, राइट, वन टाइप ऑफ एटम, राइट, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, राइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, राइट। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है जब टू और मोर एलिमेंट्स कम टुगेदर, राइट, टू और मोर एलिमेंट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, एलिमेंट प्लस एलिमेंट या फिर एक और एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, राइट। ओके, चलो, तो यही चीज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी था, इसीलिए नेसेसरी था क्योंकि जब उन लोगों ने ढूंढा कि ये क्या होगा, जैसे कि अगर आपने सपोज एक जंगल में है जहाँ आपको एक ट्रेजर मिलता है, ट्रेजर नहीं, ट्रेजर का मैप मिलता है, पर आप उसे समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से जाए, यही चीज़ हुई थी उस सेंचुरी में। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कितने एलिमेंट्स है और उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट डोबेरिनर ने लगाया था, जिसका नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर। वो एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिसने अपना क्लासिफिकेशन का लॉ प्रपोज किया, जिसे आप लोग बोलते हैं डोबेरिनर्स ट्रायड्स। ठीक है, चलो, तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, सिमिलर प्रॉपर्टीज को सिमिलर ग्रुप में रखना। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में रखना। ये क्या होता है, अगर इसका सपोज एलिमेंट ए है, बी है, सी है, इसका अगर प्रॉपर्टी मैच हो गए तो ये एक ग्रुप में। ठीक है, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इसीलिए उसको ट्रायड नाम दिया गया। ठीक है, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए उसका नाम ट्रायड दिया गया। ओके, तो ये ट्रायड में कैसे लिखा जा रहे थे, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है कि एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है, सपोज वी टेक एन, पी और ए एस आर्सेनिक। ठीक है, तो ये एन का है 14.0 है, इसका 31.0 है और इसका 74.9 है, राइट। तो क्या बोला था कि इसका और इसका एवरेज होगा ये बीच वाला, राइट, यही हुआ था। ठीक है, मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। सो नाइट्रोजन और आर्सेनिक का एवरेज होगा फॉस्फोरस। ठीक है, ये देखो यही लिखा है, तो ट्रायड एक ये सब ट्रायड्स है, ये देखो सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक ट्रायड, दिस कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ट्रायड, कैल्शियम, ब्रोमाइन एंड आयोडीन इज वन ट्रायड, राइट। सो ब्रोमीन का जो ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन का मीन होगा, मीन मीन मतलब समझ में आता है ना, एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम और ये कौन है, बेरियम, कैल्शियम और बेरियम का एवरेज होने वाला है स्ट्रोंशियम, यहाँ पे आर्सेनिक और नाइट्रोजन का एवरेज होने वाला है फास्फोरस। ठीक है भाई, चलो, तो ये जब देखा गया कि डोबेरिनर्स ट्रायड्स में ठीक ठाक क्लासिफिकेशन नहीं हुई, राइट, क्यों, क्योंकि डोबेरिनर के ट्रायड में सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही थी पर ग्रुप में, पर ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट पर ग्रुप। ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट्स थी और सभी एलिमेंट्स ग्रुप में नहीं इंक्लूड हो पाए, ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी included in the group, very sorry, yeah, elements could not be, all elements could not be introduced in the groups। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सिस्टम था इसे
यूज़फुल नहीं माना गया। तो इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए जॉन न्यूलैंड, जिसका लॉ का नाम हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो डॉबेरिनर्स के बाद अदर साइंटिस्ट ने वही प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करके रिसर्च करने शुरू कर दिया एटॉमिक मासेस के बेस पर। तो 1866 पे जॉन न्यूलैंड्स, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, वो एक नॉन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो स्टार्ट किया वो एलिमेंट से जो कि लोएस्ट एटॉमिक मास है। लोएस्ट एटॉमिक मास मतलब लाइटेस्ट एलिमेंट होगा, राइट। तो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हमारा हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन से शुरू किया और कहाँ एंड किया, थोरियम पे एंड किया। थोरियम पे, जो कि 56th एलिमेंट था। तो ये हम लोग ये भी जान सकते हैं कि उनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स पाए जाते थे, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि एवरी 8 एलिमेंट, मतलब एवरी 8 एलिमेंट्स, इफ देयर इज अ फर्स्ट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ सेम होगा, राइट। उसका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ सेम होगा। 8 एटॉमिक नंबर 8 पे आता है बच्चों कौन, ऑक्सीजन आता है ना एटॉमिक नंबर 8 पे, राइट। राइट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 8 पे ऑक्सीजन आता है, यस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो कार्बन इज एट 6, 7 इज नाइट्रोजन, 8 इज ऑक्सीजन, राइट। सो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सेम है। उसके बाद हीलियम का प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ सेम है। तो ऐसे चलता रहेगा। पर अगर हम लोग बात करें कि कैल्शियम की प्रॉपर्टी किससे सेम है, वो हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो केवल एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल था, मतलब कैल्शियम तक। उसके बाद प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी, राइट। मतलब कैल्शियम की प्रॉपर्टी उसके बाद यानी 30th एलिमेंट के साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है, ओके। और 11th जो एलिमेंट है मतलब सोडियम की प्रॉपर्टी, वो 21st एलिमेंट के साथ भी मैच नहीं करेगी। कौन है 21st एलिमेंट, 21st एलिमेंट होता है स्कैंडियम। तो सोडियम और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, ठीक है। ये देखो यही लिखा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एवरी 8 एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट, बट कैल्शियम के बाद वो नहीं होता था। तो न्यूलैंड्स ने क्या सोच लिया कि भाई मेरे टाइम पे 56 एलिमेंट्स है, तो फ्यूचर में एलिमेंट्स मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है। पर ये फुल्ली रॉन्ग थॉट था, राइट। तो फ्यूचर में बहुत और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिसके प्रॉपर्टी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में फॉर्मेशन फिट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट्स है उसको उनके टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड्स ने क्या किया, एडजस्ट कर दिया दो दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में, और जिसका प्रॉपर्टी सेम नहीं है वो उसके प्रॉपर्टी के अंदर आता ही नहीं है, उसको भी उसी के अंदर डाल दिया, राइट। ये कैसे हो रहा है, देखो ये सपोज एक एग्जांपल लेते, कोबाल्ट और निकेल। रुको इसको इरेज कर देता हूँ, अब ठीक है। चलो कोबाल्ट और निकेल लेते, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी मोरलेस सेम ही है, राइट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी सेम है, पर ये दोनों को किस कॉलम में रखा गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करती है। ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ये सब क्या है, मेटल है, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच नहीं करती, पर फिर भी इन दोनों को इसके साथ रखा गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, तो आयरन, आयरन Fe, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, CO और Na, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच है। आयरन Fe, इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच है, पर इनको कहीं दूर रखा गया है, इनको कहीं दूर रखा गया है इन एलिमेंट्स से। तो क्या हुआ, तो ये सब तो अलग अलग जगह में रहे। तो ये जो क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस जब डिस्कवर हो गया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का तो अब फुल्ली इरेवेलेंट हो गया था, इरिवेलेंट, इट बिकेम फुल्ली इरिवेलेंट, ठीक है। अब डिड डोबेरिनस ट्रेड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, हाँ है। अगर देखोगे ठीक से तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ठीक से है, ये चार्ट जो दिया है आपके बुक पे,
और यहाँ पे जो चार्ट है कहाँ गया, या हियर इट इज़। तो ये दोनों चार्ट अगर आप ठीक से देखोगे तो एक कॉलम यहाँ से वहाँ मैच करता है। ठीक है, यहाँ आप लोगों के लिए है, आप लोग देख लेना। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियर ट्रैश एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ टिप्स ये 3 पॉइंट्स है, राइट। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आया मेंडेलीव। मेंडेलीव कौन है? रशियन साइंटिस्ट है मेंडेलीव। ठीक है, तो जब डोबेरिनर का ट्रायड नहीं चला, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स का लॉ नहीं चला, तो अब आए मेंडेलीव। चलो अब मेंडेलीव पे जाने से पहले समझा देते हैं ऑक्टेव्स, जो नाम ऑक्टेव्स है वो उनको कहाँ से मिला। बच्चा ऑक्टेव्स होता है पश्चिम में, अगर आप देखोगे तो वो कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं। ये देखो ये नोटेशंस है, दो रे मी फा सो ला टी। ठीक है, तो ये सब नोटेशंस है। ठीक है, ये सब नोटेशंस। और इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक में क्या होता है, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं स्केल में, सा रे गा मा पा धा नी, राइट। ये होते हैं ना, तो ये नोट्स इन स्केल क्या होता है, होल और हाफ फ्रीक्वेंसी से सेपरेट होता है, राइट। तो ये म्यूजिशियन कैसे करता है ये नोट्स को सॉन्ग बनाने के लिए, वो 8-8 करके करता है, राइट। सो एवरी 8 नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट नोट। ठीक है, तो यही नोट आया न्यूलैंड्स के मन में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम से आ गया। ठीक है, तो अभी क्लासीफाइंग जो एलिमेंट्स और जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज़ करें वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो डिमिट्री मेंडेलीव का स्केच है बस। असली टेबल डिमिट्री मेंडेलीव का डिफरेंट था। ठीक है, तो ये जो क्लासीफाइंग एलिमेंट्स था मेन क्रेडिट जाता है इनको, डिमिट्री मेंडेलीव को, जिसका नाम है डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जहाँ एलिमेंट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेस पर हुआ करते थे, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस। जब मेंडेलीव ने अपना काम शुरू किया तो 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस के ऊपर रिसर्च किया, मतलब रिसर्च मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब मेंडेलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज से भी कंपाउंड्स पे कंसंट्रेट किया, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होता था, क्योंकि मेंडेलीव को लगता था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय दिस टू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 63 ऐसे कार्ड ले लिए, एक एक करके उन्होंने सबकी बेसिक प्रॉपर्टी लिख ली एक एक कार्ड में। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने इन सब कार्ड को एक दीवार पे पिन मार के चिपका दिया, और यू कैन से सॉफ्ट बोर्ड में। ठीक है, अब वो एक एक करके देखने लगे, और देखते ही उनको दिख गया कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक टेबल में अपनी पूरी जगह पा चुके थे। ठीक है, एक पूरी टेबल में अपनी एक जगह पा चुके थे, तो वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एंड सभी कुछ अरेंज ऐसे किया था कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज सॉरी नॉट डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये भी दिखा कि पीरियोडिक टेबल में कि वो रिकरेंस हो रहा था। रिकरेंस मतलब सेम रिपीटिंग, रिकरेंस मतलब रिपीटिंग, राइट। सो रिपीटिंग ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो इन बेसिस पर मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ बनाया, पीरियोडिक लॉ बनाया, जिसका मेन पार्ट है कि प्रॉपर्टीज के ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नो सॉरी गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वो होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। ठीक है, वो रिकरेंस के दौर पे उन्होंने ये पीरियोडिक लॉ बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, पीरियोडिक लॉ क्या होता है बच्चों, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। ठीक है, तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है बच्चों, ये है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मेंडेलीव की टेबल है ये, हमारी नहीं है, हमारी तो डिफरेंट है, बताइए होगा। ठीक है,
अब हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अचीवमेंट्स क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, देखो यहाँ पे गैप से यहाँ पे गैप से यहाँ पे गैप, गैप क्यों रखा, क्योंकि उनको लगा कि कोई भी एलिमेंट्स अभी भी पूरा पाया नहीं जा चुका है, इसलिए फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स पाए जा सकते, तो वो इन्होंने गैप रख दिया। ठीक है, और वो फ्यूचर में वो एलिमेंट्स यहाँ पे अपना प्लेस भी मिल गया उन लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, एका नाम दे दिया, एका प्रोसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। जैसे एका स्कैंडियम, एका गैलियम, एका जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरोन, देखो दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम, जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया था मेंडेलीव ने, वो गैलियम जब लेटर डिस्कवर हुआ वो एका एल्युमिनियम को रिप्लेस कर गई। मतलब एल्युमिनियम जहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे गैलियम बैठ गया, क्योंकि गैलियम का प्रॉपर्टी और उसका प्रॉपर्टी सेम है। और अगर आप लोग ये पार्ट ठीक से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे R2O, RO, RH2, ये सब क्या है, ये सब और कुछ नहीं बल्कि मेटल हाइड्राइड और हाई ऑक्साइड का फॉर्मूला है। यहाँ पे R2O होगा ऑक्साइड और RH होगा हाइड्राइड। ठीक है, मतलब क्या है कि इनका वैलेंसी है बच्चों 2, इनका वैलेंसी है 1, राइट। यहाँ पे RH फॉर्म कर रहा है, मतलब का वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, राइट और रॉन्ग, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, तो R2O होता है, यहाँ पे इन सब का वैलेंसी होगा 1, इसीलिए R2O फॉर्म हो रहा है, क्योंकि R का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, इंटरचेंज हो जा रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है R2O का। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट कॉलम पे देखो RO हो रहा है, मतलब इनका 2 वैलेंसी है, इसलिए RH2 का हो रहा है, राइट। तीसरे कॉलम में अगर देखोगे तो तीसरे कॉलम में देखो R2O2 है, नहीं इट्स नॉट R2O2, इट्स R2O3। देखो तीसरे कॉलम में R2O3 है, क्यों R2O3 है, क्योंकि इनका वैलेंसी 3 है, राइट, इसलिए RH3 हो रहा है ना। ठीक है, तो ये वैलेंसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये पोर्शन क्लियर है, एक एल्युमिनियम का पोर्शन। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जब नोबेल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन को डिस्कवर किया गया, वो भी उनको भी एक स्थान मिल गया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेंडेलीव का एक प्रॉब्लम हुआ कि वो कहाँ बैठेगा, वो कहाँ बैठने वाला है, ये उनका लिमिटेशन भी था। मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन का ये एक लिमिटेशन भी है कि नोबेल गैसेस कहाँ बैठेंगे, स्थान मतलब उनका प्लेस नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रहा था उनका बैठने का, तो कहाँ बैठा ये देखो इनका। और एक और प्रॉब्लम था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को कहाँ बैठाया जाए इसका भी कोई जगह नहीं मिल रहा था। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दे सके। ठीक है, अब उसके बाद एक और टर्म जो कि है आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स भी डिस्कवर हो गया, तो वो एक और चैलेंज बन गई मेंडेलीव के लिए, क्योंकि वो एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर के रेगुलर मैनर में नहीं होती अगर वो आइसोटोप्स बैठ जाते। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते थे दो एलिमेंट्स के बीच, स्पेशली जब हम लोग भारी मेटल्स की बात करें जैसे प्लैटिनम और गोल्ड की। ठीक है, तो अब आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, इसके बाद आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। आज के वीडियो में इतना ही है, पहले हम लोग ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूजिंग मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल फाइंड द फॉर्मूले ऑफ द ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ के कौन से पीरियोडिक में है, अच्छे से ढूंढ के देखो कि कहाँ है, कि यहाँ पे है ना, ये फर्स्ट सीरीज है ना, तो ऑक्साइड क्या होगा, क्या होगा ऑक्साइड K2O होगा ना, राइट, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम कहाँ है देखो फिर से, नहीं दिस नॉट कैल्शियम, कार्बन, सॉरी कार्बन कहाँ पे, देखो कार्बन कहाँ पे ढूंढो, कार्बन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो कार्बन RO2 होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2 होगा, हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या है, ए एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, इसका वैलेंसी 3 है। सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, तो ये क्या होगा, SiO4 होगा। ठीक है,
पर देख लो, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे है SI, कहाँ गया SI, यहाँ पे तो होगा, या हियर इट इज़। तो SiO2, ये देखो हो गया, SiO2 है। कहाँ मैंने SiO2 नाइन, यहाँ पे गैलियम के तौर पे और भी है, जैसे कि स्कैंडियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, पर करेक्टली लिखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज मेंडलीव बाय क्रिटिक, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। व्हाई डू दी नोबेल गैस प्लेस इन सेपरेट ग्रुप, क्यों क्योंकि नोबेल गैस का वैलेंसी नहीं होता था, वैलेंसी होता था 0। अगर वो किसी भी कॉलम में बैठ जाता तो उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी तो 0 है, उसकी तो ऑलरेडी ऑक्टेट उसका अचीव्ड है, तो और वो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन नहीं कर सकता, राइट। सो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है, तो इसीलिए उसको एक सेपरेट प्लेस देना था, जो कि मेंडलीव नहीं दे पाया। ओके, so for today's video, up to this next video I will be talking from the modern periodic table, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो में कैसा लगा आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, या फिर मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सर्च फॉर केमिस्ट्री 1986, यू विल गेट मी, ओके। सर्च इन टेलीग्राम, और आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 10 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो गुड नाइट स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।